हाय, मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का है, जिसमें मल्टीपल प्लेट्स इस टाइप से गिवन होती हैं और कोई दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने को बोला जाता है। जनरली या तो गिवन होता है कि प्लेट्स का एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन एनी टू प्लेट्स डी गिवन है। इन दैट केस आपके पास में आंसर्स जो होंगे वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की टर्म्स में निकल के आएंगे। या गिवन होता है कि कोई भी दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, तो इस प्रॉब्लम में मान के चल रहे हैं कि सी है। चलिए, इसमें गिवन है पी एंड क्यू के बीच में मार्किंग गिवन है प्लेट्स का 1 2 3 4 और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब देखिए, आरसी सर्किट्स का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाते हैं उसके बीच में कोई करंट, उसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस इसका कोई काम नहीं रहेगा, बिकॉज ये एक सिंपल, जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो पोटेंशियल का कोई चेंज भी नहीं आएगा। दैट मीन्स ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट फिर सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस से करंट नहीं फ्लो कर रहा तो आई इंटू आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स ये दोनों प्लेट्स हैं फाइनली सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो नेमिंग गिवन है उसको चेंज कीजिए। सबसे पहले आप नेमिंग कीजिए पोटेंशियल वाइज। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल वाइज चेंज नेमिंग कर रहा हूँ। ए बी, ये प्लेट ए है, ये बी है, फिर ये वाली प्लेट इधर से कनेक्टेड थी, ये भी ए हो गई, एंड एक न्यू प्लेट हमने यहाँ पे डी रखा। चलिए, अब इनको चेंज करते हैं। तो फर्स्ट जो कैपेसिटेंस बनेगा वो ए एंड बी के बीच में, सो बिटवीन ए एंड बी ये बनाया हमने, और सभी प्लेट्स के बीच में सी है तो सी रखा। देन नेक्स्ट बिटवीन बी एंड ए, नेक्स्ट अगेन बिटवीन बी एंड ए, नेक्स्ट बिटवीन ए एंड डी। तो ए यहाँ पे था, वी हैव टू मेक अ न्यू पॉइंट डी, सो लेट्स से इधर की तरफ बना देते हैं डी पॉइंट। एंड बैटरी मैंने लगाया, बैटरी लगाने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है पी एंड क्यू के बीच में, दैट मीन्स बी एंड डी के बीच में, तो बी एंड डी के बीच में कैलकुलेट करना था। ये दोनों सी और सी आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2C हो गया, 2C के साथ में सी सीरीज में आएगा, तो ये आपका 2C/3 हो जाएगा। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है। इसमें आपके पास टोटल प्लेट्स यहाँ पे आई थिंक 6 प्लेट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स गिवन है, और इन दो पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है। अगेन मान के चल रहे हैं कि कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज अगेन सी। यहाँ पे ये इस टाइप से कनेक्टेड हैं प्लेट्स। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे नेमिंग नहीं गिवन था, मैंने यहीं पे नेमिंग चेंज कर दिया प्लेट्स का कि चलिए 1 2 3। फिर ये आपस में कनेक्टेड हैं तो इसको भी 1 ही रखा, बिकॉज सेम पोटेंशियल होगा यहाँ पे। देन न्यू प्लेट आ गई, 4 रखा, एंड ये आपस में कनेक्टेड है, इसको भी 3 रखा। तो मैंने सर्किट बनाना स्टार्ट किया कि पहले 1 और 2 के बीच में, तो मैंने बनाया 1 कैपेसिटर बिटवीन 1 एंड 2। देन बिटवीन 2 एंड 3, तो 3 एक और पॉइंट मैंने बनाया, 2 एंड 3। देन अगेन बिटवीन 3 एंड देन 3 एंड 1, तो 3 एंड 1, 3 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, तो एक आपने यहाँ पे कनेक्ट किया बिटवीन 3 एंड 1। देन बिटवीन 1 एंड 4, यहाँ पे 1 एंड 4 के बीच में, तो एक और नया पॉइंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, 1 एंड 4 यहाँ पे बना दिया 1 के बाद में। एंड देन फाइनली बिटवीन 4 एंड 3, सो 1 मोर कैपेसिटर बिटवीन 4 एंड 3। अब देखिए, नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है 2 और 4 के बीच में, ए एंड बी, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे बैटरी लगाएंगे। अब इसमें देखिएगा, आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा, कहीं पे कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर चाहे रेजिस्टेंस का हो या कैपेसिटर का, अगर 5-6 रेजिस्टेंस या कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो, इक्वल गिवन हो, या फिर आपके पास कुछ वीटी स्टोन जैसा रेशियो बनता हुआ दिख रहा हो, तो एक बार ट्राई कीजिएगा कि वीटी स्टोन को हम देखें। तो चलिए, इसमें मैं ट्राई करता हूँ कि जहाँ पे कैलकुलेट करना है 2 और 4 पॉइंट्स को मैंने हॉरिजॉन्टल में लिया, देखते हैं कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। देन ट्राई किया और 1 एंड 3 अदर जो पॉइंट्स हैं उनको इधर की तरफ कंसिडर किया। तो ये आपके पास में 1 एंड 2 के बीच में कैपेसिटर ये रहा, 1 एंड 2 के बीच में, सो 1 एंड 2 के बीच में। देन बिटवीन 1 एंड 4, 1 एंड 4 ये है क्या, ये रहा 1 एंड 4 के बीच में। देन बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 2 एंड 3 ये रहा। देन बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में कोई है क्या, ये कनेक्टेड रहा 3 एंड 4 के बीच में। एक और वो था अपने पास में, देखिए 1 एंड 3 के बीच में, ये रहा 1 एंड 3 के बीच में। अब देखो ब्रिज बैलेंस है, ये रिमूव कर देंगे, सी और सी कितना हो जाएगा, सीरीज में आ जाएंगे C/2, सी और सी ये भी सीरीज में आके C/2, और C/2 और C/2, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2C नहीं C, फाइनल आंसर C/2 एंड C/2 C हो जाएगा।